आज 11 सितंबर को विभिन्न अखबारों में शिक्षा जगत की जो खबरें छपी हुई हैं उनको देख लेते हैं एक नज़र में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि यूपी में समूह ग के 44,000 पदों पर जल्द शुरू होंगी भर्तियाँ। उत्तर प्रदेश में समूह ग के पदों पर भर्तियों के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 44,778 पदों का पर भर्ती का प्रस्ताव मिल चुका है। पेट 2025 का परिणाम जारी होने के बाद इन्हें भरने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों को भरने के लिए अधिकार जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को ऑनलाइन पोर्टल ई अध्याचन के माध्यम से भर्तियों का प्रस्ताव भेजने का निर्देश है। आयोग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक उसे 868 भर्तियों के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें 44,778 पदों पर भर्तियां हैं। भर्ती प्रस्तावों का मिलान आयोग के स्तर पर हो रहा है। इसमें से ये देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा भेजे गए प्रस्तावों में आरक्षण नियम योग्यता का विस्तृत जिक्र किया गया है या नहीं। आयोगों ने जिन प्रस्तावों में खामियां दी थी उन विभागों को वापस भेजते हुए उसमें सुधार का निर्देश दिया है। आयोग ने विभागों से कहा है कि भर्ती संबंधी प्रस्ताव स्पष्ट भेजे जाएं। इसमें बताया जाए कि अनारक्षित SC ST और OBC वर्ग के कितने पद हैं, इन पदों को भरने के लिए आयु सीमा और योग्यता क्या रहेगी। स्पष्ट प्रस्ताव होने के बाद उसे भरने में बाधा नहीं आएगी, वरना खामियों के चलते कोर्ट में मामले फंस जाते हैं। तो UPSSC से पेट 2025 के अंतर्गत 44,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। इसमें से अगर आप पदों का विवरण देखें तो देखिए लिखा है सबसे अधिक जो भर्ती है वो लेखपाल की है। लगभग 8,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती है। तकनीकी सेवा के 5,431 पद हैं। कनिष्ठ सहायक के 4,582 पद हैं। अधिशासी अधिकारी के 320 प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसके साथ और भी कई सारी भर्तियां जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके अलावा और भी कई ऐसे जो पद हैं जिनका अध्याचन अभी आया नहीं है। तो एक बड़े पैमाने पर पेट से भर्तियां की जाएंगी। यहाँ देखिए SSC से अपडेट है कि नकल की तो भविष्य की भर्तियों से हो जाएंगे वंचित। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं में नकल आदि अनुचित साधनों के इस्तेमाल पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अभ्यर्थियों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर न केवल अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द किया जाएगा बल्कि उसे भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों में लोक परीक्षा की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने चेतावनी दी कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। परीक्षा के कंप्यूटर सिस्टम को दूर से नियंत्रित करने की कोशिश को उन्नत तकनीक के माध्यम से पकड़ा जा रहा है, और बायोमेट्रिक चेहरे की पहचान के लिए AI टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान अदला बदली की कोशिश, चिट पास करने या बाहरी सहायता लेने वालों को CCTV कैमरे और AI विश्लेषण प्रणाली से निगरानी की जा रही है। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया अगर कि ऑनलाइन परीक्षा के दौरान अगर आप अपनी स्क्रीन से हट करके दूसरे की स्क्रीन में झाँका तो CCTV में AI कैमरे लगे हुए हैं तो वो उसको पकड़ लेंगे और आपको परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। MTS और हवलदार के तहत 8,021 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए जो बताया गया है कि देखिए पहले जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो 5,464 पद थे, जिसमें बाद में बढ़ा करके अब और पद शामिल कर दिए गए, तो 8,021 पद कुल मिला करके हो गए MTS में। यहाँ देखिए लोक सेवा आयोग से अपडेट है कि विशेषज्ञ बना रहे 4 प्रश्न पत्र, 2 छपवा रहा आयोग। नकल माफियाओं के मंसूबे नाकाम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद संशोधित गजट जारी किया गया है, जिस पर अमल करते हुए प्रत्येक परीक्षा के लिए 4 प्रश्न पत्र बनवाए जा रहे हैं। इनमें से किसी 2 प्रश्न पत्र को ही उपयोग आयोग जो छपवाता है। पूर्व की व्यवस्थाओं में विशेषज्ञों से 3 प्रश्न पत्र बनवाए जाते थे और उसमें से सिर्फ 1 को ही छपवाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है 4 पेपर बनते हैं, 4 में से कोई भी 2 रैंडम तरीके से उनको शॉर्टलिस्ट करके आयोग उनको छपवाता है, ताकि एक प्रश्न पत्र अगर हमारा ख़राब होता है, लीक होता है, तो दूसरे पेपर से परीक्षा कराई जा सकती है।
बिहार में एस्टेट परीक्षा के लिए आज से आवेदन लिए जाएंगे। मात्र 9 दिन आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो देखिए बताया गया कि आज से 19 सितंबर तक लिए जाएंगे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस्टेट 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। STET 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज गुरुवार से शुरू हो जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर है। ये 2 वेबसाइट दी गई, यहाँ पर जा कर के आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें ये जो प्रमाण पत्र मिलेगा ये लाइफ टाइम के लिए वैध रहेगा और जो भी BPSC की भर्तियाँ आएंगी उसमें आप सीधे 9, 10th, 11, 12th की भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। STT की परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर तक कराई जाएगी। परिणाम 1 नवंबर को जारी किया जाएगा। डिटेल्ड वीडियो हमने इसका बना दिया कि कौन कौन से अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, तो आप चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट कि 3 साल तक भर्ती का इंतजार, विज्ञापन आया तो ओवरेज। पहले LT ग्रेड, फिर प्रवक्ता और अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आयु में छूट की मांग शुरू कर दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 6 साल बाद आई है। अभ्यर्थी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI की भर्ती का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि जिस तरह SI भर्ती 2025 में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई, उसी प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी छूट दी जाए। छात्रों का कहना है कि पिछली भर्ती 2019 में इसका विज्ञापन आया था और मात्र 128 पदों पर भर्ती आई थी और तब से देखा जाए तो करीब 6 साल निकल चुके हैं। इसके बाद अब विज्ञापन आया तो बहुत सारे अभ्यर्थी कोरोना के कारण ओवरेज हो चुके हैं, भर्ती नहीं आई तो कहीं फॉर्म नहीं भर पाए। अब भर्ती आई है तो इन छात्रों को जो है छूट मिलनी चाहिए। तो फिलहाल ये लोग मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट भी जाएंगे भर्ती में एज को लेकर के। यहाँ देखिए अपडेट है कि TET अनिवार्य, केंद्र पर दबाव बनाने के लिए शिक्षकों का विरोध शुरू, अक्टूबर में दिल्ली कूच। लखनऊ से अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET अनिवार्य किए जाने के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षक चिंतित और डरे हुए हैं। अगर केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उनके सामने बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश भर से शिक्षकों द्वारा पहले ही दिन 97,890 पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए। ये कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश भर के शिक्षक प्रधानमंत्री से 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET से छूट देने की मांग करेंगे। मामला आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में सभी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है और ये शिक्षक चाहते हैं कि इनको टेट से छूट दी जाए। अंत में यहाँ पर एक बड़ी खबर आप सभी के लिए है। आर्ता से जुड़ी विसंगतियां दूर होने के बाद नई भर्ती का रास्ता साफ है। शिक्षा निदेशालय की ओर से TGT PGT भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द भेजा जाएगा रियाचन। तो यहाँ पर कहा गया कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मामला फंसा हुआ था तो वो अभी हाल ही में 9 सितंबर को नियमावली जारी की गई है। तो अब किसी भी प्रकार से जुड़ा आर्ता विवाद नहीं है और यहाँ पर जो है अब निदेशालय जल्द ही अधियाचन भेजेगा और TGT PGT की नई भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो खबर आपके लिए यही है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी नई भर्तियों में काफ़ी विलंब होगा। एक खबर यहाँ पर यह भी देखे छपी है बड़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए कि आप लोग जानते हैं प्रवक्ता भर्ती में B.Ed को अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ छात्र B.Ed के खिलाफ पहुँच चुके हैं हाई कोर्ट। लिखा कि प्रवक्ता भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता के खिलाफ अभ्यर्थियों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अभ्यर्थी लालता प्रसाद समेत 33 लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि अभ्यर्थियों का कहना कि अभी तक मास्टर डिग्री केवल लगती थी प्रवक्ता भर्ती में, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार अभ्यर्थियों को B.Ed की डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। इस बदलाव से लाखों छात्र प्रभावित होंगे और इस वजह से उनको जो है B.Ed करने का समय दिया जाए बिना किसी सूचना के B.Ed लागू किया गया। इस वजह से इस भर्ती में B.Ed हटाया जाए और बिना B.Ed के छात्रों को मौका दिया जाए। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी एक कूलिंग पीरियड की मांग कर रहे हैं कि कम से कम 2-3 साल का समय दिया जाए, क्योंकि B.Ed करने में समय लगेगा। जब तक ये मतलब समय नहीं मिलता तब तक जो है बिना B.Ed के भर्ती की जाए। तो फिलहाल मामला इसका B.Ed कोर्ट पहुंच चुका है। जो कुछ भी अपडेट मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।